हेलो गाइस, वेलकम टू लॉ हैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होता क्या है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, इसके अंदर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डिफाइन किया गया है। अब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होता क्या है? एन एक्ट बाय विच लिविंग पर्सन कन्वेज प्रॉपर्टी टू अनदर लिविंग पर्सन। अब इसमें कन्वेज प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? कन्वे प्रॉपर्टी मतलब कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ट्रांसफर ऑफ राइट टू ऑक्यूपाई, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब ट्रांसफर हो रहा है प्रॉपर्टी का एक लिविंग पर्सन के दूसरे लिविंग पर्सन को। इसका मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। अब वो किसी प्रकार से हो सकता है, शेयर हो सकती है, मॉर्गेज हो सकती है, लीज हो सकती है, एक्सचेंज हो सकती है। अब वो हम देखते हैं। अब यहाँ पे लिविंग पर्सन को डिटेल में बताया गया कि लिविंग पर्सन के अंदर कंपनी, एसोसिएशन, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या एक सिंगल इंडिविजुअल भी आ सकते हैं। मतलब ऐसा कोई सा भी एक्ट जो कि लिविंग पर्सन के द्वारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ राइट एंड ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का किसी दूसरे लिविंग पर्सन को करते हुए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होता है। अब सेक्शन 6 में ये बताया गया है कि व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड। इसमें बताया गया कि कौन कौन सी चीजें हम ट्रांसफर कर सकते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड में बी ट्रांसफर। प्रॉपर्टी सभी प्रकार की ट्रांसफर की जा सकती है, बट इसके अंदर कुछ ऐसे एक्सेप्शंस दिए गए हैं जो कि ट्रांसफर नहीं किए जा सकते हैं। इसमें से कुछ एक्सेप्शंस हम देखते हैं। इजमेंट, इजमेंट का राइट भी ट्रांसफर नहीं हो सकता है। अब इजमेंट होता क्या है? इजमेंट मतलब कि किसी प्रॉपर्टी के अंदर जाने का रास्ता, उसको हम इजमेंट बोलते हैं। मतलब किसी प्रॉपर्टी के अंदर इंटर होने के लिए जो पहले जो रास्ता रहता है उसी को हम इजमेंट बोलते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ओनर मतलब डोमेन हेरिटेज ही ट्रांसफर कर सकता है। मतलब कि जो ओनर है प्रॉपर्टी का वो ही ट्रांसफर इसको कर सकता है, कोई दूसरा व्यक्ति इजमेंट को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी, जो भी इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में आता है जैसे कि रेंट, प्रॉफिट्स, जो भी प्रॉपर्टी का जो इंटरेस्ट रहता है वो सिर्फ और सिर्फ ओनर को ही मिलता है। ये राइट भी हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस, किसी को भी मेंटेनेंस करने का जो राइट है वो भी हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं कि बाद में आप मेंटेनेंस आप करेंगे। जो भी व्यक्ति जो मेंटेनेंस करने का इसको राइट मिलता है वो खुद ही मेंटेनेंस कर सकता है। ये राइट भी हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। राइट टू स्यू, जिसकी प्रॉपर्टी है, जिसपे भी इनका पोजीशन हुआ है जिसकी प्रॉपर्टी पे, वो ही इंसान स्यू कर सकता है, या फिर जो इससे अफेक्ट हो रहे हैं वो ही स्यू हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम ये राइट भी हम किसी और को ट्रांसफर कर देंगे कि आप कोर्ट में आके स्यू कर दीजिए। अब हमारा नेक्स्ट है पब्लिक ऑफिसर। जो भी पब्लिक ऑफिसर रहता है वो अपनी पोस्ट को भी ट्रांसफर नहीं कर सकता है। और जो उसको जो सैलरी मिलती है, जैसे कि जो उसको भी सैलरी मिलती है जो अकाउंट में आती है, वो भी अब वो राइट किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता है कि आज से मेरी सैलरी आप कलेक्ट कर लीजिए। स्टाइपेंड, स्टाइपेंड जो भी मिलिट्री ऑफिसर, नेवी ऑफिसर और आर्मी ऑफिसर को जो स्टाइपेंड्स मिलते हैं टाइम टू टाइम, वो भी वो ऑफिसर ट्रांसफर नहीं कर सकता है। ये राइट सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को ही रिस्पेक्टिवली दिए गए हैं। पेंशंस, जो भी गवर्नमेंट ऑफिस होल्ड करते हैं उनको एक टाइम के बाद पेंशंस मिलती है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। जब भी वो उनको रिटायरमेंट मिलती है वो उनके खाते में जो भी उनकी पेंशंस आती है वो राइट भी वो ट्रांसफर किसी और के नाम पे नहीं कर सकते हैं। अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, जो भी अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, इनलीगल एक्टिविटीज और जो भी ऐसी अनलॉफुल अनएथिकल जो भी चीजें होती है वो भी हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। टीनेंट, राइट टू ऑक्यूपेंसी, जो भी टीनेंट रहते हैं मतलब जो भी किराएदार रहते हैं किसी के भी पैसा ओनर के प्रॉपर्टी के अंदर, वो भी उनको राइट टू ऑक्यूपाई करने का उनको राइट मिलता है क्योंकि वो रेंट पे करते हैं। अब उनका ऐसा राइट तो नहीं मिलता है कि वो अपने राइट टू ऑक्यूपाई जो उनको राइट दिया गया है वो किसी और को ट्रांसफर कर दे कि आज से आप रहना मेरी जगह पर, वो ऐसा नहीं कर सकता है। ये राइट सिर्फ और सिर्फ ओनर को ही पास है, ये राइट टीनेंट के पास नहीं है। तो राइट टू ऑक्यूपाई भी टीनेंट किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। सेक्शन 7, पर्सन कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर। अब ऐसे कौन कौन से पर्सन हैं जो कॉम्पिटेंट है ट्रांसफर करने के लिए, मतलब कि जो ट्रांसफर करने के काबिल हैं लॉ के अकॉर्डिंगली। इसमें बताया गया है कि जो पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है वो सभी लोग कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर है। सेक्शन 11 में बताया गया है कि कौन कौन से पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंडर में। इसमें 3 चीजें बताइए, जो लोग मेजर होते हैं, जो लोग साउंड माइंड होते हैं,
जो लोग सॉल्वेंट होते हैं, ये सभी लोग कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। मेजर जो भी 18 साल या 18 साल से ऊपर आ चुके हैं, जिनकी एज 18 साल से ऊपर हो चुकी है, वो सभी लोग कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। साउंड माइंड, जो भी इसका भी सभी लोगों का साउंड माइंड होता है, बट कुछ लोगों का अनसाउंड माइंड भी होता है। अनसाउंड माइंड मतलब कोई कोई पर्सन लेप्रोसी से बीमारियों से ग्रसित है, वो कुछ उनका माइंड सही तरह से चल नहीं पाता है, मतलब उनका माइंड थोड़ा डिस्टर्ब रहता है, तो वो लोग इसके कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर करने के काबिल नहीं है, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। सॉल्वेंट, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दिवालिया घोषित किया जाता है कोर्ट से या फिर किसी लॉ के अंडर में, मतलब उनका पैसे वैसे नहीं है, तो वो लोग भी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आते हैं। ओनली सॉल्वेंट पीपल आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर। अब ये सभी लोग जो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इनकी मर्जी के अनुसार वो होली और पार्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी, मतलब पूरी प्रॉपर्टी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं या प्रॉपर्टी या कुछ पार्ट भी ट्रांसफर कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ। तो लॉ के दायरे के अंदर रहकर ही प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ। सेक्शन 8, ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर। ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर मतलब ट्रांसफर कैसे होगा, उसका पूरा ऑपरेशन बताया गया है। अब ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा, ट्रांसफर के टाइम पे दो पार्टीज रहती है, ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी। अब ट्रांसफर जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, जिसका ओनरशिप रहती है स्टार्टिंग में, वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है तो उसको ट्रांसफर बोलेंगे, और जिसके अगेंस्ट जिसको ट्रांसफर कर रहा है उसे ट्रांसफरी कहेंगे। ये दो पार्टी समझ ली हमने क्या होती है। अब हम देखेंगे कि सेक्शन 8 में ट्रांसफर के टाइम पे कौन कौन सी चीजें ट्रांसफर करनी पड़ती है, मतलब ट्रांसफर कंप्लीट कैसे माना जाएगा। अब ट्रांसफर जो भी प्रॉपर्टीज का रहती है स्टार्टिंग में, वो ट्रांसफर होता है, वो उसका जितना भी इंटरेस्ट होता है ट्रांसफर करने के टाइम पे, मतलब जब उसका प्रॉपर्टी रहती है, ट्रांसफर करने वाला रहता है, वो जब उसका जितने भी उसको इंटरेस्ट मिल रहे हैं, जितने भी उसके इंटरेस्ट प्रॉपर्टी के अंदर है, वो सभी इंटरेस्ट को ट्रांसफर करेगा ट्रांसफरी को। अब इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स दिए गए इस सेक्शन के अंदर में। लैंड, अगर जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं वो लैंड है, तो लैंड के अंदर इजमेंट का राइट, मतलब कि प्रॉपर्टी में जाने का रास्ता ट्रांसफर करना पड़ेगा। रेंट और प्रॉफिट, जो भी रेंट और प्रॉफिट उससे वो लैंड से जनरेट कर रहा है, वो भी उसे ट्रांसफर करना पड़ेगा। और थिंग्स अटैच टू अर्थ, मतलब जो भी चीजें प्रॉपर्टी के, मतलब अर्थ के अंदर जो जुड़ी हुई है, अर्थ से जुड़ी हुई चीजें हैं, जो भी अर्थ से अटैच्ड है, वो सभी चीजें ट्रांसफर करनी पड़ेगी, जैसे पौधे, पेड़ पौधे, खंबे हो गए बिजली के, ये सभी चीजें ट्रांसफर होगी। अब जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, अगर वो हाउस हो तो इसमें भी इजमेंट, रेंट, प्रॉफिट, थिंग्स अटैच टू अर्थ, ये सब तो ट्रांसफर करना ही है। इसके साथ में लॉक, की, डोर्स, विंडोज भी ट्रांसफर करना है। अब चीज जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है वो मशीनरी है, वो अटैच टू अर्थ है, तो उसके सारे जो मूवेबल पार्ट्स होंगे, जो एक दूसरे से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं, उसके सारे पार्ट्स जो भी होंगे वो भी ट्रांसफर करने पड़ेंगे। और लास्ट चीज ये बताइए, इसमें डेप्ट और एक्सटेनेबल क्लेम हो, जो ट्रांसफर करने वाले हैं हम, उसकी सारी सिक्योरिटीज है वो भी ट्रांसफर करनी पड़ेगी। मतलब डेप्ट का कुछ भी, जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी हमने गिरवे रखी है, डेप्ट में रखी हुई है, तो उसे हम देखते हैं, उसके अगेंस्ट हमने पैसा लिया है, जो प्रॉपर्टी डेप्ट हमने गिरवे रखी हुई है, वो उसको सिक्योरिटी के रूप में हमने रखी हुई है। तो एट द टाइम ऑफ डेप्ट हम ट्रांसफर कर रहे हैं कि हमारा डेप्ट अब हमको किसी और को पैसे दे रहे थे, दूसरे पर्सन को, और हमने किसी और को पैसे किसी की प्रॉपर्टी पे दे रखे थे, तो वो प्रॉपर्टी हमको उसको साथ में ट्रांसफर करनी पड़ेगी कि अब मुझे उससे पैसे ले रहे थे, ए पर्सन से पैसे ले रहे थे, अब तू इस पर्सन से पैसे लेके मेरा डेप्ट चुक जाएगा, तो उसको वो प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर करनी पड़ेगी। मतलब जो सिक्योरिटी है, हम डेप्ट ट्रांसफर कर रहे हैं हमारा, तो हमको सिक्योरिटी भी ट्रांसफर करनी पड़ेगी साथ में। सेक्शन 9, ओरल ट्रांसफर। अब लॉ के अंदर ओरल ट्रांसफर भी वैलिड है, बट ओरल ट्रांसफर हो सकता है एज अ लॉ, मतलब नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ, मतलब कि ओरल ट्रांसफर भी किया जा सकता है जहां पर लॉ के द्वारा रिक्वायर्ड ही नहीं है। अब लॉ के द्वारा रिक्वायर्ड कहां पर नहीं है, जो भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, जो भी थिंग ट्रांसफर हो रही है, वो अगर 100 रुपए से कम होगी तो उसे ओरल ट्रांसफर भी हम कर सकते हैं। अगर 100 रुपए से ज्यादा है, 100 या 100 से ज्यादा प्रॉपर्टी का अमाउंट है, तो उसको ट्रांसफर करने के लिए रिटन इंस्ट्रूमेंट ही लगेगा, और 100 से कम हो तो ओरल ट्रांसफर भी कर सकते हैं, मतलब ओरली हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट एनी राइटिंग। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिए लॉ के साथ। थैंक यू।